हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू विजुअल सिटी। आप लोगों का खूब सारा स्वागत है हमारे चैनल में। तो आज हम लोग बात करेंगे नवरात्रि के 9वें दिन माता के 9वें स्वरूप माँ सिद्धिदात्री के बारे में। तो आप लोग वीडियो में बने रहें और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले अपडेट्स आप तक पहुँचते रहें। नवरात्रि के 9वें दिन माँ दुर्गा के 9वें रूप सिद्धिदात्री की उपासना की जाती है। माँ सिद्धिदात्री की आराधना से भक्तों के सभी शोक, भय और रोग का नाश हो जाता है। माँ सिद्धिदात्री जीवन में होने वाली अनहोनी से भी रक्षा करती हैं। वह मोक्षदायिनी भी हैं। ऐसी मान्यता है कि नवरात्रि में कन्या पूजन करने से माँ दुर्गा बहुत प्रसन्न होती हैं। साथ ही वह अपने भक्तों को सुख समृद्धि का आशीर्वाद देती हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव ने माँ सिद्धिदात्री की तपस्या करके 8 सिद्धियाँ प्राप्त की थी। माता की विधि विधान से पूजा और मंत्रों के उच्चारण से अष्ट सिद्धि और बुद्धि की प्राप्ति की जा सकती है। माता सिद्धिदात्री की स्तुति हमें इस प्रकार से करनी चाहिए। या देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, जिसका अर्थ है हे माँ सर्वत्र विराजमान और माँ सिद्धिदात्री के रूप में प्रसिद्ध अम्बे, आपको मेरा बार बार प्रणाम है या मैं आपके बारंबार प्रणाम करता हूँ। हे माँ मुझे आपकी कृपा का पात्र बनाओ। तो आगे हम लोग जानेंगे माँ सिद्धिदात्री की पूजा विधि क्या है, किस प्रकार से पूजा करने से माँ प्रसन्न होती है। माँ सिद्धिदात्री की पूजा के लिए सबसे पहले सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। इसके बाद साफ सुथरे वस्त्र धारण करें। माँ के लिए पूजा स्थल तैयार करें। इसके बाद चौकी पर माँ सिद्धिदात्री की प्रतिमा स्थापित करें। माँ सिद्धिदात्री का ध्यान करते हुए प्रसाद का भोग लगाएं। माता रानी को फल फूल आदि अर्पित करें और ज्योति जलाकर माँ सिद्धिदात्री की आरती करें। अंत में पूजा समाप्त करके माँ सिद्धिदात्री का आशीर्वाद लें। इस दिन भक्तों को अपना सारा ध्यान निर्वाण चक्र की ओर लगाना चाहिए। यह चक्र हमारे कपाल के मध्य में स्थित है। ऐसा करने से भक्तों को माता सिद्धिदात्री की कृपा से उनके निर्वाण चक्र में उपस्थित शक्ति स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। वीडियो में आगे अब हम लोग जानेंगे माँ सिद्धिदात्री का प्रिय भोग क्या है। मान्यता है कि माँ सिद्धिदात्री को मौसमी फल, चना, पूड़ी, खीर, नारियल और हलवा अति प्रिय है। माँ सिद्धिदात्री को नवमी पर इन चीज़ों का भोग लगाने से वह प्रसन्न होती है। आगे अब हम लोग जानेंगे माँ सिद्धिदात्री का स्वरूप। माँ सिद्धिदात्री 4 भुजाओं वाली हैं। इनका वाहन सिंह है। ये कमल पुष्प पर भी विराजमान होती हैं। इनकी दाहिनी तरफ से नीचे वाले हाथ में कमल पुष्प है। प्रत्येक मनुष्य का यह कर्तव्य है कि वह माँ सिद्धिदात्री की कृपा प्राप्त करने का निरंतर प्रयत्न करे, उनकी आराधना की ओर अग्रसर हो। इनकी कृपा से अत्यंत दुख रूप संसार से निर्लिप्त रहकर सारे सुखों का भोग करता हुआ मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। तो वीडियो में आगे हम लोग जानेंगे माँ सिद्धिदात्री की कथा। माँ दुर्गा का आखिरी स्वरूप सिद्धिदात्री है। ये माँ दुर्गा की 9वीं शक्ति हैं। माँ सिद्धिदात्री व्यक्ति को सिद्धि प्रदान करती हैं। अगर इनकी पूजन विधि विधान और पूर्ण निष्ठा के साथ की जाए तो व्यक्ति सभी सिद्धियों की प्राप्ति होती है। साथ ही ब्रह्मांड पर पूर्ण विजय प्राप्त करने की हिम्मत भी व्यक्ति को आ जाता है। देवी पुराण में कहा गया है कि माँ सिद्धिदात्री की कृपा से ही शिव शंकर ने सिद्धियाँ प्राप्त की थी। ये माँ की ही अनुकंपा थी कि भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हुआ। इन्हें अर्धनारीश्वर भी कहा गया है। माँ सिद्धिदात्री के कई नाम हैं। इनमें अनिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्रकाम्या, महिमा, ईशित्व, वासित्व, सर्वकामा वासायिता, सर्वयज्ञत्व, दूरश्रवण, प्रकार, प्रवेशन, वक्र सिद्धि, कल्प, वृक्षत्व, सृष्टि, संहार करण सामर्थ्य, अमरत्व, सर्वन्यायकत्व, भावना और सिद्धि शामिल है।
सिद्धिदात्री माँ की आराधना उपासना कर भक्तों की लौकिक पारलौकिक सभी तरह की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। माँ अपने भक्तों की हर इच्छा पूरी करती है, जिससे कुछ भी ऐसा शेष नहीं बचता है जिसे व्यक्ति पूरा करना चाहे। व्यक्ति अपनी सभी सांसारिक इच्छाओं आवश्यकताओं के ऊपर उठता है और माँ भगवती के दिव्य लोकों में विचरण करता हुआ उनकी कृपा रस पीयूष का निरंतर पान करता रहे और फिर विषय भोग शून्य हो जाता है। इन सभी को पाने के बाद व्यक्ति को किसी भी चीज़ को पाने की इच्छा नहीं रह जाती है। माँ की आराधना से जातक को अनिमा लघिमा प्राप्ति प्रकाम्या महिमा इसित्व सर्व काम वाशियता दूर शवन पर कामना प्रवेश वाक सिद्ध अमरत्व भावना सिद्धि आदि समस्त सिद्धियाँ नौ निधियों की प्राप्ति होती है। हालांकि देखा जाए तो आज के ज़माने में इतना कठोर तप कोई नहीं कर पाता है, लेकिन अगर व्यक्ति अपनी शक्ति अनुसार जब तप पूजा अर्चना करे तो माँ की कृपा उस पर बनी रहती है। माँ की कृपा पाने के लिए नवरात्रि में नवमी के दिन इसका जाप करना चाहिए। तो आज का हमारा ये वीडियो यहीं तक था। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।